हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमित। आज के इस वीडियो में मैं नाइक्विस्ट क्राइटेरियन के लिए एक एग्जांपल सॉल्व करवाने वाला हूं जो कि गेट 2017 में पूछा गया है। वैसे तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए, लेकिन फिर भी मुझे इस क्वेश्चन को देख के लगा कि इसमें एक या दो कंसेप्ट ऐसे हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। ये क्वेश्चन मुझे एक हमारे व्यूअर ने सेंड किया हुआ है फेसबुक पेज पे। उन्हें इन क्वेश्चन में डाउट था, तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ इसे शेयर करूँ, तो आज मैं इसे बताने जा रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं बाकी के कंट्रोल के क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊँ जो कि गेट 2017 में पूछे गए हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं बाकी के सारे क्वेश्चन भी करवा दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन भी हम लोग करवाएं अपने इस चैनल में, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैं दो मेथड से सॉल्व करवाऊँगा। अगर मेरी मेथड किसी कोचिंग सेंटर की मेथड से मैच होती है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे जज मत कीजिए प्लीज़, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 से 4 मेथड ही होती हैं बस। तो हो सकता है कि वो किसी से मैच हो सकती है। यहाँ पे मेरा मकसद है आपको बस इतना समझाना कि क्वेश्चन को देख के आप किस तरह से समझ सकते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, जी एस इक्वल टू 10k s+2 डिवाइड बाई एस क्यूब प्लस 3s² प्लस 10। एंड इसके लिए हमें क्वेश्चन में गिवन है नाइक्विस्ट पाथ एंड GSHS प्लॉट। यहाँ पे एस प्लेन को नाइक्विस्ट पाथ से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो हम एस प्लेन को नाइक्विस्ट पाथ भी बोल सकते हैं। दोनों टर्म एक ही है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। एंड इस प्लॉट के लिए हमारे पास करस्पॉन्डिंग प्लॉट मिल रहा है ये, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। एंड क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि इफ़ k इज़ बिटवीन 0 to 1 देन नंबर ऑफ राइट हैंड साइड पोल्स इन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। सॉरी, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है। तो यहाँ पे हमारे पास k की वैल्यू दी हुई है 0 to 1, एंड इसके लिए हमें पता लगाना है कि राइट हैंड साइड पोल्स कितने हैं हमारे पास क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में। तो यहाँ पे क्वेश्चन तो गिवन है नाइक्विस्ट क्राइटेरियन का, लेकिन इसे हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमसे सिर्फ पूछा गया है कि नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं राइट हैंड साइड में क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में। तो इसे पता लगाने के लिए मैंने आपको राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरियन बताया हुआ था। तो यहाँ पे हम इसे राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरियन से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा गया है कि राइट हैंड साइड पोल्स कितने हैं। यहाँ पे आप देखें हमारे पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है। इस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए हम एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड की हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल रही है एस क्यूब प्लस 3s² प्लस 10k s प्लस 10 प्लस 20k। अब इसे हम राउट टेबल में रखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने राउट टेबल ड्रॉ की हुई है। ज़्यादा कुछ इसमें एक्सप्लेन करने के लिए है नहीं। यहाँ पे मैंने s की ऑड पावर के लिए कॉफिशिएंट रखे हुए हैं, दैट इज़ 1 एंड 10k। एंड यहाँ पे मैंने s की इवन पावर के लिए कॉफिशिएंट रखे हुए हैं, दैट इज़ 3 एंड 10 प्लस 20k। अब यहाँ पे हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस तरह से। 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा 10k से, -1 का मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पे 10 प्लस 20k से। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 30k माइनस 10 माइनस 20k डिवाइड बाई 3 एंड 0। एंड S0 की जब वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो हमें वैल्यू मिलेगी 10 प्लस 20k। अब यहाँ पे हमें सिर्फ इतना पता लगाना है कि नंबर ऑफ राइट हैंड साइड पोल्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ चेंज जितने होते हैं हमारे पास राउथ अरे में, उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ पोल्स मिलते हैं हमें राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पे आप देखें k की वैल्यू गिवन है हमें 0 to 1, k की वैल्यू हमें पॉजिटिव गिवन है। तो यहाँ पे जब हम k की वैल्यू रखेंगे बिटवीन 0 to 1, तो यहाँ पे हमारे पास इस टर्म की वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमारे पास साइन चेंज नहीं हो रहा है। अब हम देखते हैं इस वैल्यू को, यहाँ पे हम इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू मिलेगी 10k माइनस 10 डिवाइड बाई 3। एंड यहाँ पे हमारे पास k की वैल्यू गिवन है बिटवीन 0 to 1, यानी k की वैल्यू हो सकती है सपोज 0.1 से लेकर 0.99 तक। तो यहाँ पे जब आप k की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको निगेटिव टर्म मिलेगी। एंड उसे जब आप डिवाइड करेंगे 3 से, तो भी हमें एक निगेटिव टर्म मिलेगी। तो यहाँ पे हमारे पास एक साइन चेंज मिल रहा है। यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव साइन है, एंड यहाँ पे हमें एक साइन चेंज मिल रहा है निगेटिव। एंड इसके बाद यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे भी हमें पॉजिटिव साइन मिल रहा है। तो यहाँ से आप साइन चेंजेस देखेंगे, तो फर्स्ट साइन चेंज मिल रहा है हमें यहाँ पे, एंड सेकंड साइन चेंज मिल रहा है हमें यहाँ पे। तो हम देख सकते हैं हमारे पास 2 साइन चेंजेस मिल रहे हैं। व्हेन वी हैव 2 साइन चेंजेस इन राउथ अरे, देन देयर इज 2 राइट हैंड साइड पोल्स इन द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन।
तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमें नाइक्विस्ट क्राइटेरियन से गिवन था, तो यहाँ पे मैं इसे नाइक्विस्ट क्राइटेरियन से भी कैसे सॉल्व करते हैं ये भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन हमारे सामने है। यहाँ पे प्लॉट में आप देखें तो यहाँ पे इसकी वैल्यू दी हुई है -k। मैंने आपको प्रीवियस एग्जाम्पल में बताया हुआ था, यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू ली थी a, एंड ये हमारे पास वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड ऑफ GSHS। तो यहाँ पे अगर इस k की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो हमारा जो ये प्लॉट है वो -1 को इनसर्किल करेगा, एंड यहाँ पे अगर हमारे पास k की वैल्यू 1 से कम है तो यहाँ पे हमें इनसर्किल देखने को नहीं मिलेगा। एंड क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है k की वैल्यू हमारे पास 0 to 1, तो यहाँ पे k की वैल्यू 1 से कम दी हुई है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास कोई भी इनसर्किलमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। नंबर ऑफ इनसर्किलमेंट इज़ 0। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है। मैंने प्रीवियस एग्जांपल में आपसे कहा था कि नंबर ऑफ इनसर्किलमेंट अगर है तो इसका मतलब है हमारे पास जो सिस्टम है वो है अनस्टेबल सिस्टम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमारे पास इनसर्किलमेंट नहीं है तो हमारा जो सिस्टम है वो होगा स्टेबल सिस्टम। मैंने आपको प्रीवियस किसी वीडियो में बताया हुआ था कि जो सिस्टम की स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है Z+ की वैल्यू पे। हमारे पास फॉर्मूला होता है n = p + -Z+। तो यहाँ पे जो Z+ की वैल्यू होती है हमारे पास उस पर डिपेंड करती है सिस्टम की स्टेबिलिटी। Z+ होता है हमारे पास क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स, एंड P+ होते हैं हमारे पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स। ये दोनों ही होते हैं हमारे पास राइट हैंड साइडेड पोल्स। तो Z+ होता है हमारे पास नंबर ऑफ राइट हैंड साइडेड पोल्स इन क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, एंड P+ होता है हमारे पास नंबर ऑफ राइट हैंडेड साइड पोल इन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो यहाँ पे मैं आपको इसे नाइक्विस्ट क्राइटेरियन से भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ। जैसा अभी मैंने आपको प्लॉट में बताया कि कोई इनसर्किलमेंट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू मिलेगी 0, एंड हमारे पास फॉर्मूला होता है n = p + -Z+। p+ और Z+ क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे n की वैल्यू जब हम 0 रखेंगे तो हमें मिलेगा p + Z+। अब यहाँ पे अगर p+ की वैल्यू हमें मिलती है 0 तो Z+ मिलेगा हमें 0, एंड हमारा जो सिस्टम होगा वो होगा स्टेबल सिस्टम। लेकिन हमने अभी देखा है हमारा जो सिस्टम है वो स्टेबल सिस्टम नहीं है, हमें राइट हैंड साइड पोल मिल रहा है 2, तो यहाँ पे हमारे पास p+ की वैल्यू मिलेगी 2। अब यहाँ पे p+ क्या है, मैंने अभी आपको बताया p+ है नंबर ऑफ राइट हैंडेड साइड पोल्स इन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, इसके जो पोल्स होंगे, ये जो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल है इसके रूट्स को हम बोलेंगे इसके पोल्स। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, ये जो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल है इसके रूट फाइंड करना है बस, एंड उसमें देखना है कि कितने पोल्स हमें राइट हैंड साइड में मिल रहे हैं। जितने पोल्स हमें राइट हैंड साइड में मिलेंगे वो होगी हमारे पास p+ की वैल्यू। अब यहाँ पे रूट्स फाइंड करने के लिए हमारे पास जो मेथड होती है, मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक में बताया हुआ था, उस मेथड को यहाँ पे हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई हुई थी वो एक कंप्लीट इक्वेशन के लिए बताई थी। यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे पास s⁻1 के लिए जो कॉफिशेंट है वो यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे उसका कॉफिशेंट यहाँ पे 0 गिवन है, तो इस केस में यहाँ पे वो अप्लाई नहीं होगा, तो यहाँ पे हम इसे शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। दूसरा, आप इसे कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन गेट के एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। तो ये क्वेश्चन स्पेशली इसीलिए डिज़ाइन किया हुआ है क्योंकि गेट में यहाँ पे आपके पास वर्चुअल कैलकुलेटर है, एंड वर्चुअल कैलकुलेटर में यहाँ पे थर्ड ऑर्डर इक्वेशन के लिए हम रूट्स फाइंड नहीं कर सकते हैं, एंड यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में रूट फाइंड करवाना भी नहीं चाहते हैं वो। यहाँ पे वो आपसे बस इतना चाहते हैं कि आपको बस इतना बताना है कि कितने पोल्स हैं इस इक्वेशन में राइट हैंड साइड में। तो इसके लिए जैसे ही आप सोचेंगे तो आपको तुरंत दिमाग में आएगा कि किसी भी इक्वेशन के लिए जब हमें पता करना होता है नंबर ऑफ पोल्स इन राइट हैंड साइड, तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड होती है, उसे हम कहते हैं राउथ-हार्विज क्राइटेरियन। तो यहाँ पे हमें सिंपल राउथ-हार्विज क्राइटेरियन को यूज़ करना है इस इक्वेशन के लिए, एंड देखना है कि हमारे पास कितने साइन चेंजेस मिल रहे हैं। तो इस इक्वेशन के लिए जब हम राउट टेबल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो आप देख सकते हैं राउट टेबल मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। यहाँ पे S3 के लिए हमें मिलेगा 10, S2 के लिए मिलेगा हमें 310। इसे जब आगे सॉल्व करेंगे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी -10/3 0, एंड S0 के लिए वैल्यू मिलेगी हमें 10 एंड 0।
यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास साइन चेंज मिल रहा है। अब नंबर ऑफ साइन चेंजेस हम किस तरह से देखते हैं, यहाँ पे आप देखें हमारे पास पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे हमारे पास निगेटिव साइन मिल रहा है एंड यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव साइन मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास कोई साइन चेंज नहीं है। यहाँ से यहाँ देखें हम, हमारे पास एक साइन चेंजेस मिल रहे हैं एंड यहाँ पे हम देखें तो एक और साइन चेंज हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं वी हैव 2 साइन चेंजेस इन राउथ अरे, सो द वैल्यू ऑफ p प्लस विल बी 2 एंड p प्लस हमारे पास z प्लस के इक्वल है। तो यहाँ पे हमारे पास z प्लस की वैल्यू मिलेगी 2 एंड z प्लस इज नथिंग बट द नंबर ऑफ पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दैट लाई राइट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन। तो यहाँ पे हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 2। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे भी इस तरह की वीडियो बनाऊं, आपको गेट 2017 के सॉल्यूशन दूं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर आप नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।